अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख मुगल है। सो लेट्स गो अहेड एंड फिगर दिस आउट कि आप जब अपॉइंटमेंट सेटिंग करते हैं तो आपको किस किस्म की महारत चाहिए, आपको क्या, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू इम्प्लीमेंट। वो क्या चीजें हैं? सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। फर्स्ट स्किल, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड is the elements of successful telephone communication. अब टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं जो कि हम यूज करें ताकि हम सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकें इन लोगों से, जो कि द लीड्स दैट कम टू अस, उन लोगों को हमने कॉल करना है, हमने अपॉइंटमेंट सेट करनी है। तो उसमें हमारी स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? हमने अपनी जो अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल है उसको हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है कि हमारे कस्टमर के लिए एक बड़ी स्मूथ कॉन्वर्सेशन हो, इंटरेक्शन बड़ी मजेदार सी इंटरेक्शन हो, उसमें कस्टमर को भी मजा आए आपसे बात करके। तो ये कॉल का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुरू में क्या करना है और मिडल में क्या करना है, बाद में क्या करना है। हमारे अपॉइंटमेंट सेटर्स वो ये गलती करते हैं, दे मेक दिस पर्टिकुलर मिस्टेक कि दे विल मेक द फोन कॉल, दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट उनका प्रोडक्ट नॉन स्टॉप प्रोडक्ट के बारे में बताना बताना बताना, और उसके बाद कस्टमर एंड में कहता है नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकता। और अगर अपॉइंटमेंट सेट भी हो जाती है तो वो जो बातें अपॉइंटमेंट में करनी थी वो आधी से ज्यादा बातें आपने फोन पे कर दी, तो वो जिन जिन साहब के साथ अपॉइंटमेंट होगी उनके पास इतना कुछ रह नहीं जाता बात करने के लिए। तो अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल एक बड़ी एक स्ट्रेटेजिक उसके अंदर डायलॉग होता है, हमें बड़ा केयरफुली ये बात करनी पड़ती है, हम ताकि हम बहुत ज्यादा ना बताएं कस्टमर को, लेकिन इतना जरूर बता दें कि वो उसका अटेंशन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल्स में कि when we are making these appointment setting calls, we are not selling product, we are actually, हम क्या बेच रहे हैं, हम आइडिया ऑफ द अपॉइंटमेंट, उस अपॉइंटमेंट को बड़े मजेदार तरीके से एक्सप्लेन करना है। हमारा मकसद इस वक्त सिर्फ वो अपॉइंटमेंट सेलिंग है, सेलिंग द आइडिया ऑफ द अपॉइंटमेंट। वी हैव टू मेक द अपॉइंटमेंट लुक वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अंदर जो जो होगा वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपॉइंटमेंट को जो प्रमोट करना है। हम पूल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फीचर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विद द कस्टमर, क्योंकि वंस अगेन अपॉइंटमेंट सेटिंग बड़ी स्ट्रेटेजिक होती है। हमने सिर्फ इतना बताना है जिसमें इंटरेस्ट जनरेट हो, और उसके बाद वी लेट द पर्सन दे मीट, वी लेट द कंसल्टेंट और द एक्सपर्ट एक्सप्लेन टू देम ड्यूरिंग दैट अपॉइंटमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरिंग द अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल मोर इफेक्टिवली। उसके बाद इंप्रूविंग आवर क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। जब तक हमें कस्टमर की सिचुएशन का अंदाजा नहीं होता, हमें नहीं पता वो उनके ज़हन में क्या चल रहा है, वी डोंट नो। तो जब तक हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, हमें हमें समझ नहीं आएगी कि वो उनका व्हाट ड्राइव्स देम, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसकी वजह से वी नीड टू बी एबल टू डेवलप, इन अदर वर्ड्स प्री डेवलप, पहले से ही डेवलप किए हुए क्वेश्चंस, जो कि इंशाल्लाह हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हम वो क्वेश्चंस भी डेवलप करेंगे। और लिसनिंग स्किल्स, a lot of times ऐसे होता है कि लोग क्या करते हैं कि when somebody is talking, तो हम सुन रहे हैं, लेकिन while they are talking हम ऑलरेडी अपना जवाब क्रिएट कर रहे हैं अपने ज़हन में। तो यहाँ पे लिसनिंग में गलती हो जाती है। तो हमने ये सीखना है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कि हमने 100% फोकस के साथ उनको सुनना है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी 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 जो दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट ड्राइव्स देम, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा कुछ सवालों के साथ, और फिर एंड देन विद द एबिलिटी टू लिसन हमने उस चीज को डेवलप करना है। तो ये ऑफ कोर्स दीज थ्री थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई द कस्टमर्स रियल सिचुएशन एंड देन मैच आवर ऑफरिंग अकॉर्डिंगली। अब उसमें ये होता है कि हम ऑफ कोर्स अपनी मेरे पास इसमें एक एग्जांपल भी है, अच्छी एक डायलॉग का, जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही है। और हमने बेसिकली ये देखना है कि हमारे सवालों के साथ कस्टमर ओपन अप करे थोड़ा सा। हर कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करने का जो रीजन या जो इन्वेस्टमेंट करने की वजह होती है, वो हर एक की अपनी डिफरेंट वजह है। मेन जो इमोशनल रीजंस हैं वो नॉर्मली सेम होते हैं, लेकिन फिजिकली जो वजूहात हैं वो डिफरेंट होती हैं।
जैसे कि अगर लेट्स से अगर कोई अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो उसको रेजिजुअल इनकम चाहिए है, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी रिटायरमेंट के जो ईयर्स हैं, रिटायरमेंट का जो टाइम है, उसको बड़े आराम से गुजारना चाहते हैं। तो वो अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि बाय द टाइम वो रिटायर हों तो उनके पास एक सर्टेन फंड इकट्ठा हो जाए ताकि वो अपनी रिटायरमेंट आराम से गुजार सकें। कई लोगों का वो ऑब्जेक्टिव है, उनकी ये जो अकॉर्डिंग टू दिस रियल सिचुएशन वो है। कई लोगों का डिफरेंट है, कोई है जो कई साहब हैं जो कि इनकी बेटी अभी पैदा हुई है और उसकी शादी की पहले से सोचना शुरू हो गई, विच मीन्स आज से 18 साल बाद 19 साल बाद वो अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस वजह से करें कि भाई बाय द टाइम मेरी बेटी 18 साल की होगी तो इस अरसा में मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा कि मैं आई कैन पे फॉर अ वेरी डिसेंट साइज वेडिंग। तो और कई लोगों का होता है कि लेट्स से दे हैव अ सन और डॉटर, तो वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े बड़ा होके, तो वो भी एक रीजन हो गया। तो जो रीजंस देयर, एवरीबडी हैज देयर ओन रीजन टू इन्वेस्ट। तो हमने इस अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल में उन रीजंस को एक्सप्लोर करना है। हमने ये नहीं कहना कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट है उसमें इतना रिटर्न है, उसमें आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है, इस वाले में इन्वेस्ट करें तो ये हो जाएगा, हमने ये नहीं करना। हमने सिर्फ उनकी उनकी जो जो इन्वेस्टमेंट की रीजंस हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। वी विल ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज ताकि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें कि इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट ड्राइव्स देम, किस वजह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अल्टीमेट उनकी वजह क्या है। आपको पता है कि अगर आप इस वक्त लेट्स से आपका वो बच्चा 3-4 साल का है, अगर आपने बैंक में ऑलरेडी $1 लाख रखा हुआ है तो आपको उसकी शादी का या आपको उस चीज का फिक्र नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी एक अच्छी सी जॉब है लेकिन आपके पास वो सेविंग नहीं है तो आपके पास वो ज़हनी सुकून नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हैं यार जॉब तो है लेकिन मेरे पास वो पैसे नहीं है, कल को मुझे शादी में इन्वेस्ट करने पड़ गए या बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भेजना पड़ गया तो वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ये जो रीजंस हैं, इन रीजंस को हम एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा बजाय इसके कि हम उनको इन्वेस्टमेंट पैकेज फोन पे बेच रहे हो, वो नहीं करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कस्टमर का अंडरस्टैंड करना उसके ब्रेन में क्या चल रहा है। So that will be another skill or a capability for telephone appointment setting that we need to explore. Then we need to go through and understand during this training session. उसके बाद sharpening our closing skills. अब ये जो closing skills है, this is not about closing the sale जो कि हमारा investment consultant या expert करता है। ये closing है closing for the appointment, कि हमने उनको कन्विंस करना है, उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट के लिए पूछना है, हमने उनको वजूहात बतानी है कि अपॉइंटमेंट में उनको क्यों जाना चाहिए और एक्साइटिंग करके उनको बताना है कि आपकी जितनी ये इश्यूज आप सोच रहे हैं, आपके जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जितनी ड्रीम्स हैं, आप जो ज़हनी सुकून चाहते हैं फ्यूचर का, आप रिलैक्स करना चाहते हैं, ये सब आपकी जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे इस अपॉइंटमेंट के अंदर। आपको सब पता चलेगा कि वो आपके गोल्स कैसे अचीव होंगे। ये 20-30 मिनट आपके लिए हो सकता है कि लाइफ चेंजिंग हो। इस तरह की चीजें हमने इस अपॉइंटमेंट सेटिंग कॉल में इस तरह की हमारी कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन होनी पड़ती है। अच्छा, ये हो गया शार्पनिंग द क्लोजिंग स्किल्स। उसके बाद बी प्रिपेयर टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। बहुत सारी मोस्टली सेल्स में तो ऑब्जेक्शंस ही तो हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट करते हैं। हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए है पहले से, जिस लिस्ट में हमने सारे ऑब्जेक्शन डाले हुए हैं और हमने वन बाय वन हर ऑब्जेक्शन के लिए स्टेटमेंट क्रिएट करनी है कि अगर ये ऑब्जेक्शन आया मैंने क्या कहना है, अगर ये ऑब्जेक्शन आया मैंने क्या कहना है। वो जो प्रिपेयर्डनेस उस चीज की है उसमें कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार दीज पीपल एक्चुअली रियली नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, इनमें एक्सपर्टीज है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। और ऑब्जेक्शंस बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर्स ऑब्जेक्शन से जरा घबराते हैं कि ऑब्जेक्शन आ गया तो गए जी, खत्म होगी बात। लेकिन द वे आई लाइक टू शो पीपल हाउ टू डील विद ऑब्जेक्शंस, उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्शंस आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज। एक कस्टमर अगर कहता है यार कि आप बात कर रहे हैं कि जी वो आधा घंटा वहां जाना है, वो ट्रैफिक जैम होगा, ये होगा, वो होगा, ये ऑब्जेक्शन हो गया। क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट पैकेज, दिस इज एन ऑब्जेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट इटसेल्फ। तो आपको यू शुड बी रेडी कि वो ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है।
और उसके बाद दोबारा कस्टमर को वापस लाना है टू बी इंटरेस्टेड बैक इनटू द अपॉइंटमेंट, और फिर क्लोज करना है कि शैल वी गो अहेड एंड सेट अप द अपॉइंटमेंट। तो उस चीज के लिए वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे हो। फिर build better relationships with customers using empathy. Ultimately, empathy का मतलब है कि जो कस्टमर सोच रहा है आपको वो समझना चाहिए। हम उसे कहते हैं putting yourself in the customer's shoes. तो build better relationships with empathy is all about the type of conversation आप कस्टमर के साथ करें जिसमें आप कस्टमर को कह सकें कि अगर कस्टमर ने कहा यार मैं सोच रहा हूँ यार कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसलिए कि भाई अपना रिटायरमेंट के लिए, तो आपका उसमें रिस्पॉन्स जो होगा वो एम्पैथिक रिस्पॉन्स होगा कि जी सर डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ, मैं भी अभी इसी एज पे मैं ऑलरेडी सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए है, और ऑफ कोर्स ये आई कैन अंडरस्टैंड कि आप भी वही सोच रहे होंगे, और इंसान को ज़हनी सुकून चाहिए है, पीस ऑफ माइंड चाहिए है कि आगे जाके जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या बनेगा। तो उसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि आपके और आपको ये जो जिस वजह से मैंने आपको कॉल की है सर उसमें, और फिर देन यू कैन गो इनटू योर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपने एम्पैथी का एक एलिमेंट उसमें डाल दिया ताकि कस्टमर को ये समझ आ जाए कि आप सिर्फ अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए दड़ादड़ कॉलें नहीं कर रहे, आप लोगों की सिचुएशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और उसके साथ उनको सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें ना तो सेल्स इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेल्स इज नॉट पुशिंग प्रोडक्ट्स। सेल्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो अगर इफ सेल्स इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इसका मतलब यही है ना कि भाई हमें फिर प्रॉब्लम पहले समझें तो सही कि कस्टमर की प्रॉब्लम है क्या। आपको कितना, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर दे वांट पीस ऑफ फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड, वो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ज़हनी सुकून। तो वो सारी चीजें फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें जाके वी कैन कन्विंस पीपल इन दैट वे। तो वी नीड टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ दे फील। उसके बाद फिर हम बड़ा इजीली हम अपने अपॉइंटमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद डेवलप योर पावर ऑफ परसुएशन और एबिलिटी टू कन्विंस पीपल। अब ये ability to convince people, power of persuasion, लोगों को कन्विंस करना कुछ करने के लिए, ये एक्चुअली एक स्किल है। ये नहीं है कि वो कहते हैं ना कि भाई ये बंदा ही ऐसा है, इसको बस इसको अल्लाह ताला से ये गिफ्ट मिली हुई है कि ये बड़ा कन्विंस करने में इसको बड़ी महारत है। ऐसा नहीं है। ये ability to convince people ये एक महारत है, एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है। और इसका one of the best ways to develop this power of persuasion is to create pictures in people's minds. अब आप सोचते हैं कि मतलब how to create pictures in people's minds. वो पिक्चर ऐसे है कि अगर आप उनको कहते हैं कि भाई सर आपके 20, आई एम नॉट श्योर कि वो अपॉइंटमेंट का कितनी ड्यूरेशन है, मे बी डिपेंड करता है कस्टमर की सिचुएशन पे भी, लेकिन आप कस्टमर के माइंड में उस अपॉइंटमेंट की एक वीडियो चला सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर आपने अभी बात की ये सुकून, ज़हनी सुकून की, आप अपने बच्चे का के लिए वो एजुकेशन फंड आपका एक वरी है, आप उसके लिए आपको ज़हनी सुकून चाहिए, आप अपनी बेटी की आज से चंद साल बाद शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज़हनी सुकून चाहिए कि ये ना हो कि लास्ट मिनट पे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, आप जब इस अपॉइंटमेंट में बैठे होंगे तो हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं वो एक्चुअली आपको ये सारा इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी सर कि कितना आसान है अपने आप को सिक्योर करना। उस 20, 25, 30 मिनट के अंदर आपको हर किस्म की मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस नजर आएंगी, उसमें आपको नजर आएगा आप कितना रिटर्न आपको मिलेगा। इस तरह की चीजें हम जब उनसे बात करते हैं तो वो कस्टमर पिक्चर कर सकता है अपने माइंड में कि उस अपॉइंटमेंट में एक्चुअली होगा क्या। तो जब अगर आपने जो तस्वीर उनके माइंड में क्रिएट की, वो तस्वीर उनकी ऑब्जेक्टिव को मैच कर गई, तो ये अपॉइंटमेंट आपकी ऑटोमेटिकली सेट होती है। मैंने ये अपॉइंटमेंट सेटिंग स्किल्स की जो ट्रेनिंग है, मैंने बहुत सारे बैंक्स को यहाँ ट्रेन किया। अभी रिसेंटली मैंने अभी ट्रेन किया था, एक सिंगापुर का बैंक है UOB बैंक। तो उस बैंक को मैंने अपॉइंटमेंट सेटिंग में ट्रेन किया। आप यकीन माने कि उनकी सिर्फ अपॉइंटमेंट्स इंक्रीज होने की वजह से उनकी सेल, मंथली सेल 33% इंक्रीज हुई। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग से पहले वो क्या कर रहे थे कि वो कॉलें करते
और वो अपॉइंटमेंट सेट करते, सर आई वुड लाइक टू सी यू टू शो यू सम आवर बैंकिंग सर्विसेज। तो वो कस्टमर के ज़हन में वो पिक्चर नहीं आ रही थी कि इस अपॉइंटमेंट में बैंकिंग सर्विसेज मुझे बताएगा, तो वो कस्टमर बड़ी आसानी से ना 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 करके वो फोन बंद कर देते थे। जब मैंने इनको ट्रेन किया तो मैंने इनको समझाया कि यार इस अपॉइंटमेंट के अंदर जो आप उनको बताएंगे वो उनका ऑब्जेक्टिव को रीच अगर कर रहा है, तो हम क्यों ना फोन कॉल पे उनको बताएं कि आप जो ऑब्जेक्टिव चाहते हैं ये अपॉइंटमेंट आपके लिए रीच करेगी और इस तरीके से रीच करेगी। जब ये उन्हें बताया तो उनकी सेल, वो पर सेल्स एग्जीक्यूटिव 4 लाख मलेशियन रिंगिट से 6 लाख मलेशियन रिंगिट की एवरेज चलेगी उनकी सेल की पर मंथ। तो ये एक सब्सटेंशियल इंक्रीज था। इसमें उन्होंने दे चेंज्ड नथिंग, द ओनली थिंग दे चेंज्ड इज द वे दैट दे सेट अप द अपॉइंटमेंट्स। और अपॉइंटमेंट सेटिंग में एक और भी बहुत बड़ा मसला होता है कि आपने 10 अपॉइंटमेंट सेट किए हैं, आपके 3 बंदे या 2 बंदे शो अप कर जाते हैं, बाकी 7-8 लोग आते ही नहीं है, फिर वो फोन भी नहीं जवाब देते और दे जस्ट डोंट कम। उसकी वजह एक्चुअली ये है कि हमने अपॉइंटमेंट के लिए इतना जबरदस्त इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया उनके लिए, जिस वजह से वो फिर लास्ट मिनट पे भूल जाते हैं यार कि वो क्या वजह थी जाने की, उनके ज़हन में वो अच्छी वाली वजह नहीं रहती। तो वजह नहीं रहती तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटमेंट को या तो कैंसिल कर देते हैं या वो पहुंचते ही नहीं है। तो ये लास्ट जो सेंटेंस है, यूटिलाइज योर वर्ड्स and your voice in a way that creates pictures in people's minds। लोगों के ज़हन में तस्वीरें क्रिएट करनी है, पॉजिटिव तस्वीरें, नेगेटिव तस्वीरें, हर किस्म की तस्वीर। नेगेटिव तस्वीर जो है वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव बन के बाहर आती है। जिस तरह नेगेटिव तस्वीर ये है कि आपने अभी अगर कुछ ना किया तो बच्ची की शादी के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे बोरो करना पड़ जाएंगे, वो नेगेटिव तस्वीर है। और अगर रिटायरमेंट के लिए कुछ ना किया, अपना सारा टाइम आपने जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्यूचर का कोई प्लान नहीं था, रिटायरमेंट आ गई, आप बूढ़े हो गए, अब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, अब देखें आप उस उम्र पे आप क्या करें। तो ये नेगेटिव तस्वीरें हैं। तो वी कैन यूज नेगेटिव पिक्चर्स एंड ऑल्सो पॉजिटिव पिक्चर्स in order to convince people to make sure they come to the meeting, not only just say yes, हाँ जी मैं आऊंगा, चलें सेट कर लें मीटिंग, not only that but actually to come to the meeting। तो ये बहुत लाजमी है।